जिसने हमारे ब्रह्मांड को बनाया, जो हमारे इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने इस ब्रह्मांड को आयामों यानी डायमेंशंस में बनाया है। इसी डायमेंशन पर हमारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। यह डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड का प्रमुख आधार है और आज वैज्ञानिक इन्हीं आयामों के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुल 11 डायमेंशन हैं। चाहे हम बात करें टाइम ट्रेवल की या बात करें पैरेलल यूनिवर्स की, सभी प्रकार की घटना इन्हीं 11 डायमेंशन में घटित होती हैं और इन्हीं में समाहित हैं। किंतु जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वह इन 11 आयामों में से किस आयाम में वास करते हैं यानी कि रहते हैं। आखिर क्या है इन आयामों का रहस्य और आखिर क्यों वैज्ञानिक इन डायमेंशंस को समझने में लगे हुए हैं? इन्हें समझने से हमें क्या लाभ होगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 11 डायमेंशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन 11 डायमेंशंस में रहने वाले लोग कैसे होंगे और भगवान इन 11 डायमेंशंस में से किस डायमेंशन में रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के पहले डायमेंशन से। ब्रह्मांड के पहले डायमेंशन में एक सरल रेखा होती है और इस डायमेंशन में रहने वाला जीव सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकता है। जैसे कि आपने सर्कस के खेल में देखा होगा कि खिलाड़ी रस्सी पर अपना बैलेंस बनाते हुए एक लकड़ी की सहायता से चलता है और वह रस्सी पर या तो आगे जा सकता है या फिर पीछे। इसके अलावा वो खिलाड़ी उस रस्सी पर दाएं या बाएं नहीं जा सकता है और इसके साथ ही वो ऊपर और नीचे भी नहीं जा सकता। कुछ इसी तरह से पहले डायमेंशन को समझा जा सकता है। हालांकि मेरे द्वारा दिया गया एग्जाम्पल 3 डायमेंशनल दुनिया का है। इसकी सहायता से आप अज्यूम कर सकते हैं कि पहले डायमेंशन में वास करने वाला जीव किस प्रकार से केवल आगे और पीछे ही जा सकते होंगे। इसके अलावा वो अन्य किसी डायरेक्शन में गति नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं 2 डायमेंशन की। ब्रह्मांड का दूसरा डायमेंशन एक समतल सरफेस यानी कि प्लेन सरफेस होता है, जिसमें निवास करने वाला जीव आगे या पीछे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। जैसे कि आपने बचपन में नोकिया फोन में स्नेक वाला गेम खेला होगा, कुछ इसी प्रकार से दूसरी डायमेंशन वाला जीव आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकने में सक्षम होगा। हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर जो भी वीडियोस देखते हैं वो भी 2 डायमेंशनल सरफेस पर देखते हैं। हमें इन 2 डायमेंशनल सरफेस पर वीडियो देखते हुए ऐसा एहसास होता है कि हम 3D दुनिया को देख रहे हैं। हमें लगता है कि पहले और दूसरे डायमेंशन में कोई भी जीव नहीं रहता होगा। हालांकि यह ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है, तो इससे ये भी लगता है कि इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक घटना संभव है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड के तीसरे डायमेंशन की। ब्रह्मांड का तीसरा डायमेंशन वह डायमेंशन होता है जिसमें कोई जीव आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं बाएं जाने में भी सक्षम होता है और इसके साथ साथ तीसरे डायमेंशन में ऊपर और नीचे भी जाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारी खुद की दुनिया है जिसमें हम रहते हैं और इस तीसरे डायमेंशन में हम आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं वह 3 आयामों से मिलकर बनी हुई है। इस वजह से हम अपनी इस दुनिया को 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल दुनिया कहते हैं। हम केवल इन्हीं 3 आयामों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बाद ब्रह्मांड के जो भी डायमेंशन होते हैं उन्हें हायर डायमेंशन कहा जाता है। ब्रह्मांड के इन हायर डायमेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन हायर डायमेंशन में क्या चल रहा है उसे हम देख भी नहीं सकते हैं। तो आप अपनी पकड़ को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के इन हायर डायमेंशन के बारे में। इससे आगे हम जो भी बात करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ साइंस फिक्शन पर आधारित होगा और उसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इन हायर डायमेंशन के बारे में कोई भी सबूत नहीं है और हायर डायमेंशन की कल्पना हम अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की हायर डायमेंशन के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड का चौथा डायमेंशन। दरअसल ब्रह्मांड के चौथे डायमेंशन का जिक्र सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया गया है। उसके बाद से लेकर अब तक वैज्ञानिक हायर डायमेंशन की पड़ताल में जुट गए और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का चौथा आयाम खुद समय है। हम सभी ब्रह्मांड के इस 3 डायमेंशनल दुनिया में रहकर चौथे आयाम का सफर करते हैं। हम सभी जन्म लेते हैं, समय के साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। समय की यह रेखा
हमें हर पल भविष्य की ओर ले जा रही है। जैसे कि मैंने ब्रह्मांड के फर्स्ट डायमेंशन में बताया कि इसमें जीव आगे या पीछे ही जा सकता है, कुछ इसी तरह से फोर्थ डायमेंशन एक चौथा आयाम है। इस आयाम में हम इंसान रूपी जीव केवल भविष्य की ओर ही सफर कर सकते हैं और केवल एक ओर ही आगे बढ़ सकते हैं। हम समय में पीछे की ओर सफर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम केवल 3 डायमेंशन को ही कंट्रोल कर सकते हैं और हायर डायमेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से समय भी एक हायर डायमेंशन है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब हम समय में आगे पीछे ही नहीं देख सकते या जा सकते तो फिर टाइम ट्रेवल तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। किंतु जिस तरह से हम अपने तीनों डायमेंशन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड के चौथे डायमेंशन का अस्तित्व है, तो इसे कंट्रोल करने वाली भी कोई ना कोई सभ्यता जरूर होगी। वह सभ्यता ब्रह्मांड के इस चौथे डायमेंशन समय को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करता होगा और उनके लिए इन भूत, भविष्य और वर्तमान को कंट्रोल करना इतना आसान होगा जैसे मानो हम मार्केट जाते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। किंतु वैज्ञानिक मानते हैं कि चौथे डायमेंशन की सभ्यता भी समय को कंट्रोल नहीं कर सकती होगी, किंतु ब्रह्मांड के चौथे डायमेंशन में रहने वाली सभ्यता समय में आगे या पीछे देख सकने में जरूर सक्षम होगी। ब्रह्मांड की सभ्यता के लोगों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये उन लोगों को कहा जाता है जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चौथे आयाम में रहने वाली सभ्यता समय में आगे या पीछे देख तो सकते होंगे, किंतु वो उसे चेंज करने में सक्षम नहीं होंगे। इस डायमेंशन में रहने वाले लोग जितना पीछे चाहें जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस आयाम में रहने वाले लोग समय की शुरुआत को ही देख सकने में सक्षम होंगे, किंतु वो उसे कभी भी बदल नहीं सकते हैं। यहाँ तक तो ब्रह्मांड की इन 4 डायमेंशन के बारे में समझना बहुत ही आसान था, किंतु उसके बाद के डायमेंशन को समझना बहुत ही कठिन है और इससे आगे के डायमेंशन को समझने के लिए आप इसे और अधिक ध्यान से देखें। ब्रह्मांड का 5वां डायमेंशन। ब्रह्मांड के 5वें डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड के रास्ते खुलते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड की तरह ऐसे ही और अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं और वो सभी ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही होंगे। उन सभी ब्रह्मांड में हम सभी का कॉपी मौजूद होगा और उस ब्रह्मांड में भी हमारे ब्रह्मांड की तरह दुनिया चल रही होगी, किंतु इन सभी अलग अलग ब्रह्मांड की अवस्थाएं अलग अलग होंगी और अलग अलग प्रकार की घटनाएं घट रही होंगी। हमारे पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि किसी ब्रह्मांड में यदि आप क्रिकेटर होंगे तो किसी में आप म्यूजिशियन होंगे, किसी अन्य ब्रह्मांड में आप वकील या कुछ अन्य भी हो सकते हैं। तो हम वापस आते हैं 5वें डायमेंशन पर। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड के 5वें डायमेंशन के लोग समानांतर ब्रह्मांडों में अपनी प्रतिरूपों यानी कि कॉपी को देख सकते हैं। यानी कि यदि हम लोग 5वें डायमेंशन में रह रहे होते तो ये देख पाते कि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद हमारा प्रतिरूप क्या कर रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार 5वें डायमेंशन के लोगों के पास केवल दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में झांकने की शक्ति होती है, लेकिन वे दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अपनी तस्वीर को मिरर में देखते हैं, किंतु हम उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड का 6वां डायमेंशन। ब्रह्मांड के इस डायमेंशन के लोग समय में आगे या पीछे भी जा सकते हैं। मतलब कि ब्रह्मांड के 6ठे डायमेंशन के लोग टाइम ट्रेवल करने में सक्षम होते हैं। इस डायमेंशन के लोग केवल टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकते, बल्कि वह समय में आगे या पीछे जाकर घटनाओं को बदल भी सकते हैं। 6ठे डायमेंशन के लोग अपने भूतकाल और भविष्यकाल को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए कि जो लोग समय को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं, आखिरकार वो कितने शक्तिशाली होते होंगे। और यदि कहा जाए तो यह 6ठे डायमेंशन के लोग हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। अब आप यह सोच कर देखिए कि जब ब्रह्मांड के 6ठे डायमेंशन के लोग समय को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इससे हायर डायमेंशन के लोगों के पास आखिर किस प्रकार की शक्तियां होंगी। ब्रह्मांड का 7वां डायमेंशन। ब्रह्मांड के इस डायमेंशन के लोग पहले की 6 डायमेंशन के लोगों को तो कंट्रोल कर सकते ही होंगे, इसके साथ साथ उनके पास सभी पैरेलल यूनिवर्स में भी आने जाने की शक्ति होती है। इस डायमेंशन के लोग कभी भी किसी भी समानांतर ब्रह्मांड में आ जा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किसी अन्य ब्रह्मांड से हमारा ही प्रतिरूप यानी कि कॉपी आकर हमसे मिले तो हमें कैसा लगेगा और वह कितना अधिक शक्तिशाली होगा। किंतु इस आयाम के लोगों के पास दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर वहां पर चीजों को बदलने की शक्ति नहीं होगी।
किंतु 8वें डायमेंशन के लोगों के पास यह शक्ति होती है। ब्रह्मांड का 8वां डायमेंशन। ब्रह्मांड के 8वें डायमेंशन के लोगों के पास दूसरे किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाकर वहां की चीजों को बदलने की शक्ति होती है। वो वहां घट रही घटनाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, किंतु ब्रह्मांड के इस डायमेंशन के लोग उन्हीं ब्रह्मांड में जाकर वहां की घटनाओं को बदल सकते हैं। जिस ब्रह्मांड का टाइमलाइन उनके ब्रह्मांड के टाइमलाइन से मेल खाता होगा। इसका मतलब है कि जिन ब्रह्मांड का निर्माण उनके ब्रह्मांड के साथ ही हुआ होगा, केवल उन्हीं ब्रह्मांड में जाकर 8वें डायमेंशन के लोग वहां की घटनाओं को बदल सकते हैं। और जिस ब्रह्मांड का निर्माण उनके ब्रह्मांड से पहले हुआ होगा या उनके ब्रह्मांड के बाद में हुआ होगा, उस ब्रह्मांड में जाकर 8वें आयाम के लोग वहां की घटनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। किंतु 9th डायमेंशन के लोगों के पास यह शक्ति भी होती है। ब्रह्मांड का 9वां डायमेंशन। ब्रह्मांड के इस डायमेंशन के लोग किसी भी टाइमलाइन के किसी भी पैरेलल ब्रह्मांड में जाकर वहां चल रही घटनाओं को बदल सकता है। अब चाहे उन पैरेलल यूनिवर्स का जन्म उनके ब्रह्मांड के जन्म से पहले ही हुआ हो या उनके ब्रह्मांड के जन्म के बाद ही क्यों ना हुआ हो, किंतु इस आयाम के लोगों के पास एक लिमिट होता है और वे भी इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भले ही इस डायमेंशन के लोग अन्य किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाकर वहां की घटनाओं को बदल सकता है, किंतु इसका प्रभाव उसके अपने ब्रह्मांड के टाइमलाइन पर भी पड़ेगा। किंतु इस ब्रह्मांड के 10वें डायमेंशन के लोगों के पास ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता है। ब्रह्मांड का 10वां डायमेंशन। ब्रह्मांड के इस डायमेंशन के लोगों के पास ऐसा कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है। इस डायमेंशन के लोग किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी जाकर कभी भी और कुछ भी बदल सकते हैं। ऐसा करने से उसके खुद के ब्रह्मांड के टाइमलाइन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस डायमेंशन के लोग सभी समय रेखाओं से परे होते हैं। वे अपनी मर्जी के मन मुताबिक चीजों का सृजन यानी निर्माण और विनाश यानी कि अंत कर सकते हैं। इस डायमेंशन के लोग किसी भी ब्रह्मांड की घटना को बदलने के साथ साथ अतीत और भविष्य को भी बदल सकते हैं। इनके लिए समय कोई भी मायने नहीं रखता है, यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड के इस डायमेंशन के लोग अजर अमर होते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इन 10th डायमेंशन तक ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, किंतु वे ऐसा भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के 10वें आयाम के बाद भी ब्रह्मांड का 11वां डायमेंशन मौजूद है। किंतु ब्रह्मांड के इस 11th डायमेंशन की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। ब्रह्मांड के 11th डायमेंशन के लोगों को द क्रिएटर कहा जा सकता है। एक ऐसा क्रिएटर जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत है, जो निराकार है। हम चाहें तो इसे परम ब्रह्म परमेश्वर यानी कि भगवान कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।